जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 2025 इंसुलेशन के कार्य के खोजकर्ताओं में से एक सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, नेपाल। भारत और नेपाल के कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए जोगबनी विराटनगर संपर्क मार्ग के माध्यम से रेल माल ढुलाई का विस्तार करने हेतु एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी सही है, दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका ऑप्शन बी सही है, अभिनेत्री। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्ट्रेस अब कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई घोषणा में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार मिला। इसके बाद गुजरात और हरियाणा का स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। 44वां IITF भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जीवन प्रसाद ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय के अंतर्गत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने कहाँ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, लद्दाख। न्योमा वायु सेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिसे 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मजबूत हुई है। यह बेस लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है? इसका ऑप्शन सी सही है, गोदरेज एयर स्पेस को। गोदरेज एयर स्पेस ने भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसे भारत में अपनी तरह पहला टर्मिनल बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में कौन 2026 फिच हॉकी
वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? इसका ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों है। बेल्जियम, नीदरलैंड दोनों सही है। पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों के टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किसे एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, कुंचला कैवल रेड्डी। आंध्र प्रदेश के निवासी 17 वर्षीय कुंचला कैवल रेड्डी को फ्लोरिडा में 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026-29 के लिए 36 देशों के 150 प्रत्याशियों से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? इसका ऑप्शन ए है झांसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज BFFR में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में किसे यूनेस्को की मानव और जैवमंडल परिषद 2025-29 के लिए चुना गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, ओमान। ओमान को यूनेस्को की मानव और जैवमंडल परिषद 2025-29 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ सेकंड साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30 में सेकंड साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 है, नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी है, विश्व दयालुता दिवस। नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण दिनों की सूची के अनुसार 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बना है? इसका ऑप्शन बी सही है, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीय मूल की कौन सी महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका ऑप्शन ए सही है, गजाला हाशमी। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? इसका ऑप्शन सी सही है, मुंबई। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पे रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, 11 नवंबर 2025 के अनुसार 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? इसका ऑप्शन सी सही है, नेपाल। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ है। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की।